Hello, my dear student. How are you today? I wish my dear student will be happy and healthy. So today I want to tell you antonyms. Antonyms is very helpful in your English language, in your English grammar. So let's start. देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ड. वर्ड मीन्स होता है शब्द. ठीक है, वर्ड मीन्स होता है शब्द. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, आप लोग को इस वर्ड का एंटोनिम्स बताऊंगी. अब एंटोनिम्स मीन्स क्या होता है? अपोजिट वर्ड, मतलब कि विपरीत शब्द. ठीक है, विपरीतार्थक शब्द जो उल्टा अर्थ देते हैं. ठीक, तो उन्हें हम कहते हैं एंटोनिम्स. ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रीडम. फ्रीडम मीन्स क्या होता है? स्वतंत्रता. स्वतंत्रता मतलब क्या? आजादी. जैसे देखिए, पहले जो हमारा देश था वो किसके गुलाम था? अंग्रेजों के गुलाम था. तो देखिए अब हमारा देश क्या है? आजाद हो चुका है. ठीक है, तो हमारा देश क्या हो चुका है? फ्रीडम हो चुका है. फ्रीडम मीन्स हमारे देश को आजादी मिल चुकी है. फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता. ठीक, अब इसका अपोजिट क्या होगा? उल्टा. उल्टा हो जाएगा स्लेवरी. स्लेवरी मीन्स क्या होता है? दास्ता. अब आप कहेंगे दास्ता क्या होता है? जैसे देखिए, हम क्या करते हैं कि जब हम किसी का गुलामी करते हैं, जैसे पहले के रोज लोग जो राजा महाराजा रहते थे वो क्या करते थे, अपने दरबार में कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, नौकर रखे रहते थे, ऐसे दासी रखे रहते थे जो उनकी सेवा सत्कार करते थे. ठीक है, तो उसी को हम लोग इंग्लिश में स्लेवरी बोलते हैं गाइस. तो फ्रीडम का जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्लेवरी हो जाएगा. क्या हो जाएगा? स्लेवरी. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो वर्ड दिया है फियर. फियर मीन्स क्या होता है? भय. भय का मतलब है कि डर. ठीक है, फियर मीन्स डर या फिर आप भय कह सकते हैं. इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा? करेज. करेज मीन्स होता है साहस. अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि मैं किसी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ. ठीक है, तो मेरे अंदर अगर फियर है तो मैं डरी डरी रहूंगी, क्या पता पेपर कैसा आएगा, अच्छा हो ना हो. ठीक, तो ये क्या है? मेरे अंदर फियर है, फियर. लेकिन इसी का जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेज हो जाएगा. करेज मीन्स क्या होता है? करेज मीन्स होता है साहस. कोई बात नहीं, देख लेंगे जैसा भी पेपर आएगा, एकदम मेरा पेपर अच्छा होगा. ठीक, मैं पास हो जाऊंगी ऐसे. अब देखिए दिया है गिल्टी. गिल्टी मीन्स क्या होता है? दोषी. जैसे नहीं, कुछ लोग कहते हैं मुझे बड़ा गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने ऐसा कर दिया, मतलब कि अपने आप को दोषी मान रहा है बंदा. ठीक, तो गिल्टी मीन्स क्या होता है? दोषी. और इसका अपोजिट हो जाएगा इनोसेंट. इनोसेंट मतलब निर्दोष या फिर भोला भाला आप कह सकते हैं. ठीक, तो यहाँ पे जो गिल्टी लिखा है, गिल्टी का अपोजिट हो जाएगा इनोसेंट. ओके गाइस, और देखिए दिया यहाँ पे गाइड. गाइड मीन्स क्या होता है? पथ प्रदर्शन करना. अब जैसे हमारे टीचर होते हैं, हमें क्या करते हैं? गाइड करते हैं, हमें बताते हैं कि इस रास्ते पे चल लोगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आप अच्छे से अपना एजुकेशन लाइफ मतलब अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक, तो क्या करते हैं? गाइड देते हैं, मार्ग दिखाते हैं, मार्गदर्शक होते हैं. और शिक्षक तो एक सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है. ठीक है, मार्गदर्शक होता है. अब देखिए आप लिखा है मिस गाइड. मिस गाइड मीन्स क्या होता है? गाइड भटकाना. कुछ पर्सन ऐसे होते हैं ना जो क्या करते हैं? भटका देते हैं. देखिए टच टमाटर मिट गया, समझ जाइएगा. मिस गाइड मीन्स क्या होता है? भटकाना. गाइड मीन्स मार्गदर्शक, मिस गाइड मीन्स भटकाना. अब देखिए दिया है हैंडसम. हैंडसम मीन्स होता है सुंदर. हैंडसम मीन्स होता है गाइस सुंदर. अब देखिए जैसे लड़के को बोलते हैं ना, यू आर लुकिंग सो हैंडसम बॉय, ऐसे बोलते लोग ना कि आप बहुत सुंदर लड़के दिख रहे हैं. देखिए एक चीज और याद रखिएगा, जो ब्यूटीफुल होता है वो हमेशा लड़कियों के लिए यूज होता है, जो हैंडसम शब्द होता है वो हमेशा लड़कों के लिए यूज होता है. ठीक, तो यहाँ देखिए हैंडसम मीन्स सुंदर दिया, ब्यूटीफुल मीन्स भी सुंदर होता है. लेकिन ब्यूटीफुल हमेशा लड़कियों के लिए यूज किया जाता है और हैंडसम हमेशा लड़कों के लिए यूज किया जाता है. ठीक है guys? अब देखिए इसके बाद दिया है अगली. अगली मीन्स भद्दा. जैसे कोई अच्छा ना लगे देखने में, टेढ़ टाढ़ हो, नाक टेढ़ों हो, ठीक है, अजीब ढंग का इंसान हो, देखने में जैसे भद्दा हो, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे अगली. मतलब भद्दे का मतलब समझ लीजिए बदसूरत. ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, जो हैंडसम है उसका अपोजिट हो जाएगा अगली. ठीक है, और देखिए यहाँ पे दिया है हाई. हाई मीन्स क्या होता है? ऊंचा.
हाई मीन्स होता है ऊंचा और लो मीन्स क्या होता है नीचा। इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे, इसको बहुत बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और देखिए दिया यहाँ पे ज्वार। ज्वार मीन्स क्या होता है हर्ष। ज्वार मीन्स होता है हर्ष, ठीक है। हर्ष मतलब खुशी, उल्लास। जब बर्थडे आता है तो आप लोग भी बहुत बहुत हैप्पी हो जाते हैं, एंजॉय करते हैं ना। फिर ठीक है। और देखिए इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा सौरव। सौरव मीन्स क्या होता है विषाद, दुख। ये सब क्या है सौरव मीन्स होता है, ठीक है। तो यानी कि जब जब आप सौरव कब मनाते हैं, जब आपके घर में जैसे दादा हो गए, दादी हो गई, किसी की डेथ हो गई होती है, ठीक है, या फिर आपके घर में कोई मुसीबत आ जाती है, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं सौरव फील करते हैं ना। तो सौरव मीन्स क्या होता है दुख होता है या फिर विषाद कह सकते हैं आप। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा गाइस। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, आई ट्राई टू गिव माई लेवल बेस्ट। So you must watch this video. Thank you very much, my lovely student. Bye bye.